वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 2 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरिः ओम् परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। सभी जगह परिपूर्ण रूप से विराजमान है। आत्मा सभी जगह समान रूप से विराजमान है। जैसे डेरे में है, इन सब में आत्मा है, और इनमें मेरे में होते हुए बीच में भी आत्मा है, वो भी खाली नहीं है। तो फिर एक आदमी का कल्याण हो जाता है, एक आत्मा का आत्मा कल्याण हो जाता, बाकी नहीं किया। देखो
सब व्यापक होने पर भी अलग अलग है। देखो और हाथ है, इस हाथ में आप बरोबर व्यापक हो ना। आप जैसे शरीर में आप ऐसे हाथ में सब जगह आप हो। आप अपने को शरीर में मानते हो नहीं, सब में एक ही हो। इन अंगुलियों में अलग अलग आपकी कोई नजीक है कोई दूर है क्या? बरोबर है ना। तो इसकी पीड़ा होती है वो इसकी पीड़ा होती है क्या? क्यों नहीं होती? आप तो एक ही हो। और ये पीड़ा ठीक हो जाए तो ये पीड़ा ठीक हो जाएगी अभी नहीं होगी, पीड़ा जारी जारी है। इसी तरह से ये आत्मा एक होने पर भी वो एक की पीड़ा एक को नहीं होती, एक की मुक्ति से एक की मुक्ति नहीं होती। शरीर में आप एक रहते हुए भी इसमें पीड़ा हो जाए तो दूसरी नजीक पीड़ा नहीं होती ना, इसमें रहती है। और पीड़ा शांत यहाँ की होती है, यहाँ की होती है, दूसरी की नहीं होती। इसी तरह से बंधन एक एक हो जाता है और मुक्ति एक एक होती है। आत्मा व्यापक है जैसे आप शरीर में व्यापक हो, इस तरह क्या? और कोई बात पूछो। तो शरणागति हो जाने पर क्या क्षमता आए बिना ही साधक संतोष कर लें? नहीं, क्षमता बिना होते नहीं, क्षमता आनी चाहिए। शरण होने पर अपने में स्वतः क्षमता आ जाती है। जैसे एक आपकी घर की कन्या, उसको आपने ब्याह दिया, तो ब्याह देने के बाद आपकी जो दुखदायी सुखदायी परिस्थिति होती है उस पर कन्या का बहुत कम असर पड़ता है। और वो वहां रहते ये बड़ी हो गई, बेटा पोता पड़पोता हो गया, फिर आपके हानि लाभ का असर उस पर नहीं पड़ता क्योंकि वो उस घर की हो गई। इसी तरह से शरण होने वाला परमात्मा का हो चुका तो यहाँ होने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता का उस पर असर नहीं पड़ता क्यों वो अपने आप को भगवान का हो गया। जैसे आपकी कन्या ससुराल चली जाती है और वो वर्ष हो जाते हैं, वो बेटा हो गया पोता हो गया परपोता हो गया, अब आपके घर का हानि नुकसान का असर पड़ता है क्या? याद ही नहीं है। घर में आप पैदा हुई, यहीं पली बड़ी हुई, अपना घर बांधती थी, परंतु जब पति की असित हो गई तो उसका गोद हो गया, फिर आपकी कितना मिट गई। ऐसे हम भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं तो यहाँ का हानि लाभ सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदर निरादर स्तुति प्रशंसा इसका असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है तो अभी यहाँ की है। जैसे 1 2 4 5 वर्ष लड़की पर भी असर पड़ता है, ये धीरे 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 वो मिट जाता है। ऐसे थोड़ा असर पड़ता है, वो थोड़ा दिन रहता है, ज्यादा टिकता नहीं, फिर असर नहीं पड़ता। ज्ञान होता है। जैसे ससुराल में तुम्हारे भाई के इतने रुपये हो गए तो ज्ञान हो जाएगा उसको, अब भाई के इतने नुकसान हो गया तो ज्ञान हो जाएगा, और अगाड़ी का ज्ञान का ही नहीं होगा। इस तरह से भगवान का तो ये तो खास यहाँ बदलने की बात है। शरीर वही रहता है और यहाँ बदलता है। वहाँ तो शरणागत में स्वयं होते हो, शरीर नहीं होता है, मन बुद्धि नहीं होते हैं, ये प्रकृति के प्रकृति में लीन होते हैं। आप स्वयं होते हो तो आपके स्वयं में कोई असर नहीं पड़ता है। आप जीवन मुक्त हो जाते हैं, आप असर नहीं पड़ता। जो योगी हो जाते हैं असर नहीं पड़ता। तो योगी होते हो, जीवन मुक्त होते हो, शरण होते हो, आप होते हो, मन बुद्धि नहीं होते हैं। मन बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, शरण आप होते हो। इस वास्ते आपके अंतःकरण में कोई हलचल नहीं होगी, सुख दुख नहीं होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रहेगी। शरणागत होने पर ये बात है तो समझाया नहीं, ये शंका हो तो भूलो। इसमें शरण होने पर उसमें पक्षपात विषमता ये नहीं रहती। वो तो भगवान के गोत का गोत हो गया। हो साहिब को गोत गोत होत है, गुलाम को दास हो गया,
अब उसका ये गोत्र नहीं रहा यहाँ का। कथ्यन्ते अच्युत गोत्रिणा, वे अच्युत गोत्र हो गए, गोत्र उनका भगवान का हो गया। तो भगवान का था पहले, लड़की ससुराल की पहले थी नहीं हुई है, वो बदल जाती है। भगवान कहते मेरा ही अंश है, अब मेरा अंश और मेरे को प्राप्त हो जाए तो उसमें असर कैसे होगा? ये प्रकृति स्थानी है, मन ससुराल इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है और वो परमात्मा में स्थित है। तो परमात्मा में स्थित होता हुआ भी शरीर में स्थित होने को मानता है। इस वास्ते पुरुष सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते, प्रकृतिस्थ होता सुख दुख का भोगता होता है। वहाँ स्वयं में स्थित होने पर सम दुख सुख स्वस्थ, जब प्रकृति स्थित स्वस्थ हो जाए तो स्वस्थ जीवन मुक्त हो जाता है और शरणागत तो भगवान के साथ मिल जाता है। ये जीवन मुक्त से विलक्षण बात है। जीवन मुक्त के भी सम दुख सुख, क्योंकि स्वस्थ स्वयं में स्थित हो गया। प्रकृति में स्थित होता है तब तो सुख दुख का असर होता है, ये स्वयं में स्थित होते नहीं होता। परमात्मा में स्थित हो शरण हो जाए क्या असर हो? अब इसमें शंका हो रही है। जो सत्संग सुनते हैं उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता दिखाई नहीं देता। यदि परिवर्तन होता तो समाज में अवश्य दिखाई देता। इस कारण मन में निराशा का भाव आ जाता है कि मानव स्वभाव है जैसा आपस में आसपास होते हुए जैसा देखता है वैसे ही वो करने लगता है। देखो, पढ़ा हुआ पंडित हो, संस्कृत का महान विद्वान हो, तो विद्वान आ जाए तो क्या असर पड़ेगा आपका? क्या उसका असर पड़ जाएगा पूरा कि ये विद्या पढ़ा हुआ है? संस्कृत जानने वाले ये समझ सकते हैं कि हमारे से अधिक पढ़ा हुआ है, इतने कहाँ तक ये समझ लेंगे? संस्कृत पढ़े हुए भी नहीं समझते, दूसरे क्या समझेंगे? कौन पुरुष कितना जानकार है इस बात को दूसरा नहीं जान सकता। तो सत्संग जाने वाले सत्संग तो कुछ पहचान सकते हैं, समाज नहीं जान सकता, समाज पर असर नहीं पड़ता। समाज पर असर पड़ेगा धन हो जाए, जमीन हो जाए, मिनरल्स बन जाए तो असर पड़ेगा। क्योंकि समाज जिस जाति का है उस जाति में विलक्षणता होने से असर पड़ेगा। सत्संग से जो उन्नति होती है वो इस जाति की नहीं होती है। जिस जाति का संसार है, जिस जाति के शरीर है, इस जाति में विलक्षणता नहीं आती है। इस जाति में शुद्धता आ जाएगी पर विलक्षणता नहीं होगी, समाज पर असर नहीं पड़ेगा। जो जानकार है इस विषय को, वे जानकार है, इसमें आगे बढ़े हैं, वे पहचान सकते हैं। वो इतना ही कि हमारे से ठीक है, वो पूरा नहीं पहचान सकते। कल आएगी शंका उत्पन्न हो, मन समाज पर कैसे असर पड़ेगा? समाज तो समझ सकता ही नहीं, उनमें समझने की ताकत ही नहीं है। अब इतने विपरीत काम हो रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, असर ही नहीं पड़ता। क्यों असर पड़ता कि हम किस स्थिति में कहाँ की बात कर रहे हैं, वे कहाँ की सुन रहे हैं, वो पढ़ते ही नहीं। मैंने बातें कही, पढ़ते ही नहीं। अब असर कैसे पड़े? समाज पर क्या असर पड़े? बोलो, हमारे सत्संग करने वाली बहनों में असर नहीं। अब क्या बताओ, वे समझ नहीं सकते। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात नहीं। ब्रह्म हत्या से महापाप है, पंचम उग्र पाप। ऐसा उग्र पाप वैसे दूना पाप है, कह दो नहीं समझते। कैसे समझे? वो जाति दूसरी है, वो है ही और जगह, इस तरह कैसे समझेंगे? रात दिन का अंतर वो समझ सकते नहीं, ताकत नहीं उन्हें समझने की। अलबत्त उत्कंठ हो जाए, उत्कंठा, और जैसे मैं कहता हूँ तो मेरी बात पर विश्वास हो जाए तो कुछ असर पड़ेगा। अब मेरी बात पर विश्वास ही क्या असर पड़ेगा? आप इतना असर करते हैं, आप मेरा आदर करते हैं। रेवाड़ी की बात है, मैं दिल्ली से बैठा, अकेला ही था, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की टिकट थी मेरे पास में। तो सेकंड क्लास की टिकट थी तो वहाँ क्या हुआ कि दूसरे वहां तक जो बात चलता था वो सेकंड क्लास का, रेवाड़ी तक ही कटा, तो मैं उससे उतर गया तो यहाँ से आगे आने वाली गाड़ी में सेकंड क्लास में गया
तो टीटी ने मना कर दिया मेरे को, टीटी ने मना कर दिया। और थर्ड क्लास में थे, सेकंड क्लास के टिकट बना कर उनको बोला गया था। मेरे पास में कमंडलू था और झोली थी, उसमें एक खप्पड़ था, पुस्तक नहीं मेरी, इतना ही सामान था मेरे पास में, बैठा नहीं दिया। ठहरो ठहरो सोनी ना तो क्या कैसे, मेरे पास सेकंड क्लास टिकट था, पर वहां मेरे को उतरना पड़ा कि वो डब्बा कटता था वहां, इस वास्ते बैठा रहेगा, नहीं बैठा दिया, बना कर दिया। ठीक है, ठीक बात है। जब गाड़ी चलने लगे तो मैं चढ़ गया, जगह नहीं थी तो ऊपर की सीट में बैठ गया। ऊपर की सीट से सामने दरवाजा खुला था, फिर बोला चली जाओ, आवाज बैठ गया, हाँ बैठ गया। अब आप आदर करते हो, उसने चढ़ने नहीं दिया, टिकट होने पर चढ़ने नहीं दिया, तो क्या इज्जत है मेरी? समाज पर असर पड़ा, उस पर असर पड़ा क्या? टिकट वाला देख भाई साधु देखा, सो नहीं चढ़ने दिया, तो असर पड़ा क्या उस पर? क्या स्वामी जी है, कि पढ़े लिखे है, जानते हैं, व्याख्या देते हैं, क्या करते हैं, क्या असर पड़े? जिस विषय को जो जानता ही नहीं उसमें क्या असर पड़े? तो समाज क्या जाने इस बात को? समाज की धुन दूजी है, उसकी धुन दूजी है। सत्संग करने वालों का लक्ष्य परमात्मा है, संसार का रुपया और भोग है। अब रुपया और भोगों में फंसे हुए क्या परमात्मा की बात समझे? समझे नहीं सकते, कैसे समाज पर असर पड़ेगा? तो सत्संग करने वाले समझ नहीं सकते, सत्संग करने वालों को समाज समझ नहीं सकता। अपने समय में खाते पीते ऐसे करते हैं, जीवन मुक्त माध्यम है, अच्छी बात है, जो अच्छी बात है। हमारी तरह रोटी खाता है, हमारे तरह कपड़े पहनता है, हमारे तरह बच्चा प्राप्त करता है, उसमें क्या विलक्षणता आई? शेंग तो जमते नहीं उसके, अब कैसे समझे? तो सत्संग करने का समाज पर असर नहीं पड़ता, समाज पहचान सकता नहीं। अब अंग्रेजी में कोई बोल बात कहे तो मेरे पर क्या असर पड़े, मैं जानता ही नहीं, चाहे वो प्रशंसा करे चाहे मेरे को गाली जाए, असर पड़ेगा? मैं जानते ही नहीं, समझता ही नहीं, वो गाली देता असर नहीं, आदर करते असर नहीं। लोग कहते गाली देता ठीक है, कोई परमा करता है, जो भाषा ही दूसरी वो। इस बात से सत्संगियों का तो सत्संग है और दूसरों का असत्संग है, दिशा ही अलग है। अब असत का संग है, सत्संग की क्या, सत्संग का समाज पर क्या असर पड़े? और समझ पर असर पड़ेगा, जानो तो असर पड़ेगा मिनिस्टर का, धनी आदमी का। आपकी अवस्था में रहते हुए ही ऊंचा उसका असर आपको पड़ेगा कि उसे जानकार हो आप। शंका करो इसमें, समाज पर असर पड़ना चाहिए। समाज विचार समझता नहीं, क्या समाज असर पड़ेगा? अभी इतना अन्याय घोर अत्याचार हो रहा है राज्य की तरफ से, अब समझाओ नहीं समझ सकते वो, उनकी धुनी और है। वे देखते हैं विदेशी पना आ जाए तो बस ये उन्नत हो जाए हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान का जो भारतीय संस्कृति है, संस्कृत के ग्रंथ है, उनमें जो ऊंचा विवेचन है, वे क्या समझे, क्या समझे बताओ, कैसे समझे? अगर वे समझे तो बात तो करे, समझना दूर रहा, वे जानना ही नहीं चाहते। हम बताते हैं कि ये तो फालतू आदमी है, पहले ही फालतू मान लेते हैं। एक जगह की बात है, शेठ जी का सत्संग हुआ था, मैं भी गया था, तो वहां गीता प्रेस की पुस्तकें बिक्री हो रही थी। तो किसी आदमी ने पूछा, मैंने सुना था गीता प्रेस की पुस्तक है, जीवन को नष्ट करना है क्या गीता प्रेस की पुस्तक है? ये कोई काम की नहीं है, हमारे पतन थोड़ा ही करना है उनके साथ। मेरे सामने की बात बोलो, गीता प्रेस पुस्तक बहुत फालतू। आसाम में एक आदमी मिला कि तुलसी रामायण जैसा गद्दी ग्रंथ कोई है ही नहीं। अब वो समझ लेगा रामायण में क्या लिखा है। जब मैं वोटों के लिए घूमता था उस समय में एक आदमी मिला, मैं कहूँ भाई हनुमान प्रसाद जी हनुमान बहुत खराब आदमी, उसे सोनू खराब है ही। अब वो कैसे, मैं तो जोर लगाया, भाई हनुमान प्रसाद जी पोदार कल्याण संपादक थे, तो वो सबसे अब समाज पर असर पड़ा। एक कितने व्यापक के खास संपादक मिले तो मतलब पानी हो जाए, प्रेम करे उनसे, ऐसी बात मेरे खुद को कैसे है, वो बहुत खराब बात।
अब वो समाज क्या समझेगा? आप इतना सोचते हो, करते हो, ऐसे में अगर मैं चला जाऊंगा मेरा असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? एक भिक्षु आया है, एक घर भिक्षा को गया, तो स्त्री आई, लड़ी मेरे घर आया तू क्यों आया? मुझे भूख लग गया तो मैं जाने, अब जाता क्यों है? तो क्या करूं बेचाता, आप क्या पता, तो कुछ लेकर जाए, तो मैं तो मेरे पास आया ही हूँ। क्या बोलो? इनको पूछो रोटी ने, सब एक है, दो रोटी मारी ले लो, अब सभी रोटी कैसे खा लो? वही मैं हूँ, यही वही है, तो कैसे पहचान बताओ? तो समाज क्या जानता है? समाज की स्थिति असत में है और उनकी स्थिति सत में है। रात दिन को तो ये अंतर बड़ा अंतर है, ज्यादा। और शंका करो उसमें, कोई मन में शंका उठे, शंका करो, कैसे समझे समाज? तो ये आजकल नहीं लगाते हैं, समाज पर कोई असर पड़ता नहीं, वैसे वैसे, और उल्टा असर पड़ता है कि सत्संग करने वाले हड्डी आदमी होते हैं, सत्संग की बात नहीं सुननी ही नहीं, घोर सत्संग है ये, तो बस ऐसे ही है, कोई काम करनी धारणा है लोगों का। आपका तो असर पड़े, ऊंधा असर पड़ता है। तुम सत्संग में गए, इतना तुमने समय खराब किया, हमने पढ़ा 2-4 रुपये मिल गए, तुम्हारे क्या मिला बताओ? सत्संग में क्या मिला? क्या उत्तर है आपके पास? 98 मिला आपको, तो उन्हें समय बर्बाद करते हैं, तुम जान सकते नहीं। आप अंग्रेजी भाषा जानते हो, मेरे पर क्या असर पड़े? बोलते हो, करते हो, कुछ कहते हो तो मेरे पर असर पड़े, ये जानकार है। तो इसलिए से उस समय प्रवेश होगा वो जान सकता है, उसमें प्रवेश ही नहीं, उसमें से वो क्या जाने? ये समाज नहीं जान सकता। समाज में विषय नाम हो तो जान लेगा, ये विषय अलग है। इसमें शंका हो, बोलो, विचार हो, जो शंका उठती हो। मेरे सामने अंग्रेजी पढ़े हुए 2 आदमी आवे, उनमें मैं कह सकता हूँ कौन तेज है कौन कम है? मैं समझता ही नहीं, चाहे मिडिल हो चाहे मैं हूँ, मेरे को क्या पता? उस भाषा को मैं नहीं जानता तो परीक्षा कैसे करूं मैं? बस ये बात है। और बात खास बात बढ़िया हो सकते हैं। कहते हैं कामना होने से ही काम होता है, कामना नहीं हो तो वो तो पत्थर की तरह हो जाएगा, वो तो एक लकड़ी की तरह हो जाएगा। वो समाज का काम कैसे करेगा? जिसके कामना नहीं है वो कैसे काम करेगा? अरे कामना वाला तो डबो देगा, निष्काम वाला उद्धार कर देगा। कामना हो तो खाऊं खाऊं, डाकी हो तो खाऊं खाऊं, वो दाता होता है। कितना फर्क है? पर कामना के बिना काम होगा ही नहीं, क्यों? उनका कामना के बिना काम होता ही नहीं, तो वो अपनी अच्छा लगाता है। संसार में निष्काम के द्वारा उपकार होता है, कामी के द्वारा होता है। अपने स्वार्थ के द्वारा घर में ठीक होता है, स्वार्थ त्याग के द्वारा घर में ठीक होता है। वो समझ सकते नहीं। यद्यपि कुरुते जंतु तत्कामश तत्व कामश चेष्टा, जो करता है जो कामना से चेष्टा करता है। अब कामना रहे तो जिएगा कैसे? वो रोटी कैसे खाएगा? कामना नहीं है, प्यास नहीं है, जल कैसे पिएगा? बड़ी बड़ी शंका है। बोलो कामना कैसे होगा? या सोने की नहीं है तो सोएगा कैसे? टट्टी पेशाब कैसे जाएगा? तो कामना ही नहीं है। बताओ वो क्या समझे, क्या कामना होती है, क्या चीज होता है, समझते नहीं। जिस विषय में प्रवेश नहीं वो क्या समझे? रोना संसार सेवता का रोल लेना है। क्या है? बालक को माँ को बुलाने के लिए कौन सा साधन है? रोना, रोते ही रहे। माँ तो मर जाता है, कहाँ से? राम जी मरते हैं नहीं, वो तो मिलना ही पड़ेगा। एक राम जी की इच्छा से रोना है खूब, हर त्रास मचा दे, ना खाना सूझे,
नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये नहीं सुहाती परमात्मा मिल गया। इसमें राजी होते बोले आप साधन कितना ही कर लो, क्रिया साध्य भगवान नहीं है। क्रिया सिद्धि होती है संसार में, वो क्रिया से ऊंचा है, गुणातीत है। तो गुणातीत कैसे हो गए? हम गुणों में पड़े हुए भी इनमें हमारा मन नहीं लगता, ऐसे हम सुहाता नहीं, ना नींद सुहाती, ना भोग सुहाते है, ना आदर सुहाता है, ना प्रशंसा सुहाती है, जलन होती है हृदय में, नहीं सह सकते, भगवान मिल जाएंगे। इसमें अच्छे बदे भगवान कैसे मिलेंगे? तो सुगम साधन है सर, असली अच्छा जान। तरह तरह के देवी देवताओं की जैसे कृष्ण राम कृष्ण हनुमान आदि पूजा होती रहती है, घरों में करते हैं, तो उपासना साधना का ये एक अंग यदि है, इसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी क्या? क्यों हो जाएगी? बीच में तत्व ज्ञान देवताओं उपासना करता है, जड़े करता है, कोई मकान करता है, कोई दलाली करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई खेती करता है, भगवान मिल जाएंगे? उसका विषय ही नहीं, कैसे मिल जाएंगे? घरों में ये वर्ष भर ये प्राय ग्रस्तों के घरों में वर्ष भर विभिन्न अवसरों पर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती रहती है। तो फिर ये अगर साधन नहीं है तो फिर पूजा से क्या लाभ? क्या लाभ बताओ? पूछे तो बताऊं मैं क्या लाभ है, आपको क्या कामना है, क्या मेरे से पूछ दे तो बता दूं, मेरे आवे जैसा वो ठेके में रहे नहीं सबका। मैं जो मेरे को आती है वो मैं पूछती बिल्कुल निष्कपट सरलता से बता दूंगा। कुछ पूजा करते ही नहीं, उनके भी तो अपेक्षा ही है। वो कहते हैं वृक्षों को पूजन करे, नमस्कार करिए, पीपल को नमस्कार लिया, मूर्ति को नमस्कार किया, क्या फायदा? अरे कहीं करता ही नहीं, उसकी वजह तो ठीक है कि खाट पर बैठा नाम जब संध्या करता है, तू तो करते ही नहीं, कैसे ठीक है करे? किस तरह से एक जगह तो माना, पीपल में ही माना भगवान को, तो एक जगह तो माना, कम से कम मूर्ति में माना, तो एक जगह तो माना, तू कहीं नहीं मानता, तेरे से ठीक ही है, भगवान को माना है। एक दूसरे प्रश्न है, आजकल खेती करते हैं तो ऐसा एक वहम है कि खेती का पाप खेती ही दूर करती है, मतलब अनाज जो बिखरता है, तो यह कहाँ तक सही है? तो पूरा सही है, परंतु आप जानवर को मारो वो सही नहीं है। आप से आप आ जाए, कोई ले ले, कोई खा जाए, मर जाए, तो वो ठीक होता है। किसमें विशेष है, किसी को जो वैश्य के लिए, हर एक के लिए नहीं है। अब साधु की खेती करे तो पाप ही लगेगा। कोई पूछे है खेती में जीवनाशक दवाई छिड़के धकेल तो खेती तो क्यों जाए, दवाई नहीं छिड़के फिर खेती ना हो जाए। पहले दवाई का नाम ही को नहीं, मेरे को याद है बचपन की बातें, इतना वर्षा आती थी, ऐसा होता, टीडी आती, उस समय सब कहते कि जमाना होगा, क्या होता था जमाना, 3 वर्ष आती थी टीडी, मैंने देखा है। तब टीडी को नष्ट कर दिया, आवेगा नहीं तो जमाना ज्यादा हो जाए। शेर का बने क्या भाव है अनाज का, जानवर मारने पर क्या भाव है? 10-12 शेर की कनक, 12 शेर का गेहूं मैंने देखा है, 1 रुपये का 12 शेर गेहूं, ये तो मेरे देखने में आया है। 1.5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपया में पायली का मन भर माठ मैंने देखा है। पैसे की बात है, 1965। प्रतिशत नहीं दिख रहा उनको, प्रतिशत नहीं, हर एक के बैठे हुए जान को नहीं मर्द होगा ही नहीं। तो बोलो कि ऑपरेशन नहीं करो, पुराने तो मनुष्य बहुत बढ़ जाएंगे, तो कुत्तों का कौन करता है, गधों का कौन करता है, भैंसों को कौन करता है, जंगल में जानवर है, लोमड़ी है, ससला है, इनका ऑपरेशन कौन करता है, चूहों का कौन करता है? बिना परिवार न्यूज के बढ़ गए चूहे हो गए। अब अकल गद चढ़े है, कुछ नहीं जानते नहीं, रोज तो उत्तर दो।
ये तो बहुत बढ़ जाएगा, मतलब बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल मनुष्य के अधिकार से बाहर की बात है। ये भगवान की सृष्टि है, उस पर ही रहने दो। कभी महामारी आती है, कभी भूकंप होता है, कभी उल्कापात होता है, कभी अकाल पड़ता है, तो कभी महामारी आती है, ठीक हो जाता है सभी। आप चिंता करते हो, आपका विषय ये नहीं है, मनुष्य का विषय ही नहीं है, अमानुष कर्म है, ये बिल्कुल अनधिकार चेष्टा है। आप मार तो सकते हो, बंद कर सकते हो, जन्म दे सकते हो क्या, पैदा कर सकते हो क्या? उल्टा तो कर नहीं सकते, उल्टा उल्टा करते हैं। उल्टा करो। मूर्छा आप बना सकते हैं क्लोरोफार्म से, पर ज्यादा है तो जगा नहीं सकते। ऊंधा काम कर सकते हो, तो उल्टा मत करो, ऊंधा था थोड़ा उल्टा करो। भगवान की प्राप्ति आप कर सकते हो। नारायण नारायण। और पूछो, कोई पूछो बात कैसी भी आप। प्लास्टिक की बात बताऊं, एक सब भाई बहनों को खूब ध्यान दे सुने। प्लास्टिक का थैला बाहर मत फेंको। गाय कचरे के साथ खा लेती है, आंतों में बैठ जाते हैं, वो पाचन नहीं होता। प्लास्टिक होता पचता नहीं है, तो वो आंतों में मर जाता है, गाय मर जाती है बेचारी। इस वास्ते प्लास्टिक का खेता जहाँ देखो वहाँ चू चू करके एक तालाब ठीक देख करके जीव जंतु नहीं है, आग लगा दो, मिल जाए। महान हत्या हो रही है। प्लास्टिक के थैले में आप साग रखो और बंद कर दो, दूसरे दिन देखो क्या दशा होती है, साग बिगड़ जाएगा। प्लास्टिक थैला है, वो अपने कपड़ा है, पुस्तक है, ऐसी चीजों के लिए काम आ सकता है। साग पत्ते फल उसमें खराब हो जाएगा, तत्काल खाली कर देना चाहिए, ये तो खराब हो जाएगा। मैंने देखा है, सागरे आई थी देश से, सागरे काली पड़ गई प्लास्टिक के थैले में। सूख जाओ, सूख गई, वो कैसे से बारिश हवा नहीं मिलती ना। मैंने प्रयोग किया था, बहुत वर्षों की बात है। तो ये कई कपड़ा रखना पड़े तो एक कपड़ा ओढ़ दे, ऊपर प्लास्टिक दे दो तो थोड़े से काम चल जाए, थोड़े से काम चल जाए। तो दे दे तो पसीना हो जाए इधर। एक चादर है तो उन्हीं एक चादर ओढ़ ली, ऊपर प्लास्टिक ओढ़ लिया तो पसीना होने जाएगा, तो ठीक है, पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है उससे। हवा नहीं आ सकती, श्वास आप लेना मुश्किल हो जाएगा अगर सदैव ये रखो तो। हमने देखा कि थोड़े में काम चल जाए, क्यों लग ज्यादा है, एक ओढ़ने का कपड़ा रख दे प्लास्टिक का तो ठीक हो जाए, ठीक नहीं होता। जीवनी शक्ति आती नहीं उसको, भीतर में जीवनी शक्ति, फल साग कोई चीज है नष्ट हो जाएगा। आप बंद कर देख लो, 2 दिन बंद करके देख लो कैसे दशा है, परीक्षा कर लो। इस वास्ते थैला फेंक रहा, थैला चूने वाले आदमी ले जाते हैं, पूरे बिक जाता है, फिर थैला बन जाता है। रद्दी रद्दी कागज चूक देते हैं, वे रद्दी कागज बनते हैं, उसमें डाल देते हैं, नए कागज हो जाते हैं। देखो समय बदलता है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी पड़ती है, कभी बारिश चलती है, कभी वर्षा हो जाती है। जैसे समष्टि बदलता है ऐसे शरीर भी बदलता है। सात्विक राजस तामस वृत्तियां होती है, जब सात्विक वृत्ति होती है तो भगवान याद है ठीक होता है। राजसिक तामस नींद आए क्या समझ, ऐसे तो तमोगुण वृत्तियां बदलती रहती है, उस समय ऐसा नहीं होता, पर लगे रहो ठीक हो जाएगा। साधन में लगने पर धीरे 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 ठीक होता है, वृत्तियां ठीक होने लगती है। सच्चे हृदय से साधन करने वाले में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, पर स्वतः स्वभाव गुणों का प्रभाव पड़ता है। सत्व रजतम गुण है, बदलते रहते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। भगवान ही करता है। बोले एक सात्विक राजस और तामस इन वृत्तियों की प्रवृत्ति भी भगवान ही करते हैं। हाँ, भगवान करते हैं, प्रकृति करती है, प्रकृति भगवान की प्रेरणा प्रकृति में होती है। तो आपकी वृत्तियों पर असर पड़ेगा, आप लगे रहो तो आपकी विजय हो जाएगी, उनकी पराजय हो जाएगी।
अगर लगे रहो तो गुणातीत हो जाता है मनुष्य। तो ये बात ठीक होने में तो भगवान की कृपा है, पर नाश करने में कृपा नहीं है, ठीक करने में कृपा है। भगवान का बल मिलता है। जैसे राज में कोई कहता है कि हमें 10,000 रुपए राज के खजाने में हम भर्ती करना चाहते हैं, राज को देना चाहते हैं। राज को लिख दिया जाए कि भाई मेरे को भय लगता है बीच में चोर डाकुओं से, मैं 10,000 रुपया जमा करना चाहता हूँ, तो राज सहायता मिल जाएगी। कोई कहता है कि मैं राज के खजाना में चोरी करना चाहता हूँ, मेरे को सिपाही मिल जाए, मदद मिल जाएगी। तो सब भगवान ही, चोरी की प्रवृत्ति भी भगवान ही करेंगे, भगवान नहीं करते हैं। भगवान की सत्ता से, भगवान के ज्ञान से होता है, ये तो ठीक, करवाते नहीं है। जैसे सूर्य भगवान है तो सूर्य भगवान के प्रकाश में ही वेद बढ़ता है, और सूर्य भगवान के प्रकाश में शिकारी शिकार करता है, हरण को मारता है, तो बिना प्रकाश कैसे मारेगा? पर सूर्य प्रेरणा करता है क्या जानवर को मारने की? ऐसे स्वयं भगवान तो समूह सर्वभूतेषु में द्वेषो से न प्रिय ये भजन माम भक्त्या मैत्री तेम समान रीति से, पृथ्वी समान रूप से है, जल समान रूप से है, वायु समान रूप से है, आकाश समान रूप से है, अग्नि समान रूप से है, समान रूप से सबका उपकार करती है। पर अग्नि को दुरुपयोग करे तो ऐसे भगवान की शक्ति का, भगवान के ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो उल्टा चलता है। अब भगवान सब करते हैं तो तुम गर्भपात क्यों करते हो? तुम परिवार नियोजन क्यों करते हो? तो भगवान को नहीं मानते नहीं करते हैं। नास्तिक आदमी भगवान को नहीं मानते, न कर्मों को मानते। वे तो आज ही संपत्ति वाले है, प्रवृत्ति से निवृत्ति जना ने निराशा न शौचम न सत्यम तेजु असत्यम आपतिष्ठन् जगदाऊ 16वें श्लोक बना श्लोक अध्याय। ऐसे आज से क्या जाने? प्रवृत्ति न विदुर जानते ही, इसमें जानते ही नहीं, तो क्या समझे? जिस विषय में आपका प्रवेश नहीं उस विषय में आप क्या निर्णय करोगे? और आज क्या हुआ है? आज जानकार का आदर नहीं है, अनजान का आदर है। काम करते हैं, मेरे को मिले आदमी, ऑफिस में काम करते हैं, सब जगह सरकारी जितने महकमों में काम करते हैं उनमें हरिजनों की सीट है खुली, और उतना ही रुपया देना जितना दूसरों को दे उतना ही, और काम करना उनको आता नहीं। मेरे उस सज्जन मिले थे, हम कहते हैं तुम सीख लो। भाई सीखे क्यों? सीखने पर रुपया नहीं, सीखे रुपये मिलता है राज से। भाई कहते मैं सहायता करते, सहायता करते हैं, महान पतन कर रहे हैं। देश की दशा क्या होगी भगवान जाने। एक जगह किसी ने कह दिया कि हरिजनों से भी काम सीखना करना, देखो बैठ जाओ चुप जाओगे, बोलने नहीं दिया। एक सुबह की बात नहीं, अब भी है भी बोलो, हरिजनों की सहायता कराओ, अब बालकों की सहायता कराओ। पढ़ने में बालकों को तकलीफ होती है, इसमें पढ़ना पड़े, बालकों की सहायता कराओ, सहायता करो, मूर्खता करो, सहायता को लड़ रहे सफाई करे क्या वो उस बताइए जानते ही नहीं। हरिजनों को रुपया दे तो पीछे मत दे तो उधार मिलना मुश्किल हो गया उनको, और कौन दे? तुम राजगार पीछे मत दो, ये सहायता करी, बहुत नुकसान हुआ सहायता करी। वे समझते ही नहीं, वे समझते हैं रुपया पीछे देना पड़ा, उन्होंने रुपये देना ही नहीं, पीछे देना ही नहीं पड़े, ये सहायता होगी। काम मत जानो पर उनको काम में लगा देना। पढ़ाई में सीट खाली है उनके लिए, ब्राह्मण नहीं जा सकता, काम पड़ा है, मैंने देखा है, वो पढ़े नहीं, ब्राह्मण वाले के स्वास्थ्य हरिजन जा सकता। ये सहायता नहीं है, ये तो उनका पतन करना है, ये समझ में नहीं आती। मान मिल जाए, आदर मिल जाए, रुपया मिल जाए, बस ये बात है, इनमें उन्नति मानते हैं। और इतना कर्जा हो गया है, हमने जानकारों ने सुना है कि हिंदुस्तान में जितने आदमी हैं, एक एक आदमी में 6,000 रुपये पांति आवे, इतना कर्जा है हिंदुस्तान पर। और सबसे बढ़िया चीजें उत्पन्न होती है यहाँ।
अगर यहाँ की मैं एक बात कहता हूँ, आप कोई विज्ञ और चेष्टा करो तो करो, इसमें जितने फल होते हैं, जितने तरह के अन्न होते हैं, जितने तरह की बूटियां होती है, इनका सदुपयोग किया जाए, जड़ी बूटियों का विश्व को निरोग कर सकता है। इतनी ताकत हिंदुस्तान में है, इतनी तरह की बूटियां पैदा होती है। 6 ऋतु होती है यहाँ, वो ठंडी है तो ठंडी ठंडी है, गर्मी है तो गर्मी गर्मी है। सूरज की सब किरणें यहाँ खूब पड़ती है, इस वास्ते तरह तरह की बूटियां होती है, तरह तरह का आदमी होता है, तरह तरह के वृक्ष होते हैं, तरह तरह की चीजें होती है। तो जड़ी बूटी इतनी विलक्षण होती है, उसका अनुसंधान किया जाए, ठीक करे तो। अब विदेशी कंपनी आई है, वे उनका आविष्कार कर रहे हैं, उनको दिए छुट्टी, और वो आविष्कार कर दे तो किसी को नहीं दस्तखत कर दिया गया, हमारा दूसरा कोई नहीं बना सकता, हम ही बनाएंगे ये, जब उनको अधिकार दे दिया। क्या दशा होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो क्या हुआ? अब ये बात हो रही है, बोलो बताओ कैसे होगी? हमारा दीर्घता नहीं भाई, क्या होनहार है भगवान जाने। इसमें आपको शंका हो तो बोलो, आ जाओ, शंका कर दिया जाए। माता को प्रणाम करते हैं तो हम कहते हैं जय सच्चिदानंद, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या माता को प्रणाम करते हैं तो हम कहते हैं जय सच्चिदानंद, इसके पीछे क्या रहस्य है? अलग ही बात करें, दूसरे प्रसंग की नहीं है, एक दूसरी बात बोल रहे हैं। अच्छा, कि हम महात्माओं से मिलते हैं तो हम उनसे जय सच्चिदानंद कहते हैं, इसका क्या रहस्य है? सच्चिदानंद परमात्मा का नाम है, रहस्य परमात्मा है सच्चिदानंद, तो कहना अच्छा है, कोई शंका की बात नहीं। सत्यमेव जयते आया है तो विपरीत काम हो रहे, तो सत्यमेव जयते नानृतम कहाँ सार्थक हुआ? सत्यमेव जयते और नानृतम, तो बोले ये सार्थक कहाँ हुआ? अब तो असत्य सब उल्टा उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है दुनिया में। अब सुनते की बड़ी भारी कीमत है। भगवान नाम की महिमा चहु दुग सहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव। अभी कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, साधन करने का उसका परिवर्तन आज विशेष होता है। तो सत्य की विजय होती ही है, तो सत्य है ही नहीं तो पराजय होगी, असत्य से पराजय होगी। ये तो पूरी सत्य है, बस सत्य का कोई पालन करे तो। जो काम करने वाले हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं, साधु संत ब्राह्मण जो है, वे भी किस में लगे हैं? प्राय करके सब आदमी किस में लगे हैं? पैसा इकट्ठा करो, मकान बनाओ, इसमें राज्य भोगो, आराम भोगो, इसमें लगे हुए हैं। अब ये असत्य में लगे हुए, सत्य का प्रभाव कैसे पड़े? बोलो, शंका करो। सत्य में जयते, सत्य में जीते होती है। ये कहाँ का पता नहीं। सत्य में जयते जीत आदि प्रश्न पदी है, सत्य में जयती होता है, जयते व्याकरण से अशुद्ध है, कहाँ का पता नहीं पता। हमारे पास आने तक ना विजय झूठ की नहीं होगी, सत्य की होगी। डाकुओं में श्रेष्ठ डाकू होता है, वो मालिक होता है, और श्रेष्ठ है किस विषय में? डाका डालने में, तो साहूकारी में। ऐसे आज सत्य भी है जो बड़ा बन गया, धन कमा लिया, मिनिस्टर बन गया, कोई सा बन गया, वो श्रेष्ठ हो गया। तो डाकुओं में डाकू श्रेष्ठ डाकू होता है। ये क्या नई बात क्या हुई? अपने अपने विषय में श्रेष्ठ है। हमें तो ऐसी बात मालूम दे रही कि अब उद्धार बहुत जल्दी हो सकता है, सच्चाई चाहे तो। कलयुग में सब चीजें महंगी हो गई, परंतु रुपया सस्ता हो गया। ऐसे सब चीजें महंगी हो गई, पर भगवान सस्ता हो गया। भगवान की कृपा कर्म पर आधारित है अथवा कर्म भगवान की कृपा पर आधारित है? भगवान पर आधारित है ही नहीं। ये आधारित आप पर है, मनुष्य पर है। कैसे जैसे आप होम करते से करता है,
हाँ तो कर्म प्रधान है, कर्म का फल प्रधान होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। कर्म के अनुसार फल मिलेगा, इसमें बाधा क्या है बताओ, शंका करो इसमें। भगवान की कृपा कर्म नहीं है, अन्नदाता कृपा कर्म नहीं है, कर्म है ही नहीं। कर्म तो शुभ और अशुभ होते हैं, भगवान की कृपा शुभ और अशुभ होती है तो रहेगी। कर्म और पदार्थ है तो नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। आप थोड़ी पुस्तकें पढ़ो, तत्व बेचनी है, साधु समझनी है, ये आप पढ़ो। आप पढ़ो जिसके उत्तर बहुत विस्तार से लिया जा सकता है। आप कृपा करो, साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, उसी टीका पढ़ो। कर्म क्या है, कैसे कर्म है, क्या फल देता है। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक की टीका आप मनपूर्व पढ़ो और फिर पूछो मेरे को, ठीक ध्यान देर पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। कर्म क्या करता है, कर्म क्षेत्र में क्या है, आप पढ़ कर देखो, फिर शंका करो। इस विषय में आप जानकारी करो, भगवान की कृपा क्या है क्या नहीं है। अनजान करो तो क्या पता लगेगा। जानकार हो, ये गहरे उतरो, गहरे उतर करके समझो, समझ कर फिर विचार करो, बिल्कुल शंका मिट जाएगी, समाधान हो जाएगा, शांति हो जाएगी, हलचल मच जाएगी। पढ़ करके देखो। आपने गीता पढ़ा है? कितनी बार पढ़ा है? पढ़ा है? 12वां श्लोक पढ़ो, 18वें 12वें बड़ा अच्छा 18वें अध्याय 12वां पढ़ो, कर्मों के विषय में पता लगेगा। आपके पढ़ने से कुछ नई शंकाएं आपकी मिटती है कि नहीं, संदेह मिटते हैं कि नहीं, ये बताओ। कोई समाधान होता है कि नहीं, तो नहीं हो जाएगा, तो ठीक है। पढ़ देखो।